जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम लोग जो एमसीक्यू जो टॉप मोस्ट जो वायरल अभी एमसीक्यू चल रहा है, जो इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है हम लोगों का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1। ये किसका है? हिस्ट्री का है। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो दोस्तों आज हम लोग बिना किसी देरी किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, तो दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज़ बता देते हैं। हम एक चीज़ बता देते हैं कि आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो जरूर से जरूर आप लोग अपने भलाई के लिए क्या कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल के अंदर और भी जो है एग्जाम रिलेटेड आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन अभी आना बाकी है। तो दोस्तों बिना अभी भी देरी नहीं हुआ है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना एग्जाम का बढ़िया से तैयारी करते रहिए आगे। ऑल दी बेस्ट। तो चलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज हम लोगों के पास ये है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं ना दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कनिंघम। अब बताइए आप लोग कि इसका पूरा नाम क्या है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके। जॉन मार्शल कौन थे? ये एक पुरातत्ववेत्ता थे जो 1902 से लेकर के 1928 तक क्या कर रहे थे? इंडिया में जो है पुरातत्व चीजों की खोज कर रहे थे, मतलब पुरानी चीजों की खोज में लगे हुए थे ये जॉन मार्शल जी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से एक नहीं है। कौन सा एक नहीं है? तो आप लोग बोलिएगा कि इसका आंसर साहित्य होगा। ठीक है, ये साहित्य जो है पुरातत्व के अंदर नहीं आता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग जानते हैं ना दोस्तों, आप लोग बहुत चालाक है, 1784 में हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों? ये जो हुआ था, इसका अगर पूरा डेट आप लोग जानना चाहते हैं तो इसका पूरा डेट होगा 15 जैन, मतलब कि 15 जनवरी 1784 को हुआ था। अब बताइए दोस्तों कि इसका स्थापना किसने किया था? ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो इस चीज की स्थापना करते, इस ऐसी सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? तो सर विलियम जोन्स जो है ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को करते हैं। ओके। अब हम लोग के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग या फिर किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कांस्य युगीन। कांस्य क्या है दोस्तों? कांस्य जो बना हुआ होता है वो होता है तांबे और टीन से मिल करके ये कांस्य बनता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तांबे का भी ज्ञान रखते थे और टीन का भी ज्ञान रखते थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 2600 से 1900 ईसा पूर्व, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब ये कार्बन डेटिंग क्या है सर? तो ये कार्बन डेटिंग जो है ये एक ऐसा तरीका या फिर ऐसा एक प्रोसेस होता था जिसके जरिए क्या होता है कि साइंटिस्ट लोग कितना ये पुराना चीज है उसका पता लगा पाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितना पुराना है, कितने साल पुराने हैं, उन चीजों का पता लगाया जाता है ये। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? उन लोगों को कौन सा धातु का ज्ञात नहीं था? तो उन लोगों को लोहा का ज्ञात नहीं था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इस तरह से इंडिया को देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इस तरफ हम लोगों का पूरब, इस तरफ हम लोगों का पश्चिम, इस तरफ हम लोगों का उत्तर, इस तरफ दक्षिण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है आप लोग जानते हैं, अगर मैप में देखे होंगे तो इस तरफ जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमो उत्तर, मतलब कि पश्चिम और उत्तर का बीच का जो जगह है उसको हम लोग पश्चिमो उत्तर कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? तो ये होगा हड़प्पा का, इसीलिए तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हड़प्पा की जो खोज है वो किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने किया था। ओके, वेरी गुड। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, अच्छा इसका हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने किया। कब किया? 1921 में किया। अच्छा तो सर हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? वो है रावी नदी के किनारे स्थित। ठीक है। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग बोलिएगा कि 1921। हड़प्पा किस नदी के किनारे में स्थित है? तो आप लोग बोलिएगा कि ये जो है रावी नदी के किनारे में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज या फिर उत्खनन किस वर्ष हुई थी? अब ये हड़प्पा वाला खत्म हो गया। ठीक है। तो
मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने किया था। अब ये राखलदास बनर्जी ने तो किया ये, लेकिन ये जो है कब हुआ था, तो इसका डेट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1922, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है वर्तमान समय में, वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है। ओके सर। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1990 होगा। धौलावीरा की खोज किसने किया है, तो धौलावीरा की खोज जेपी जोशी जी ने किया है। लोथल की खोज किसने की, तो लोथल की खोज जो है ये होगा राइट आंसर इसका SR राव। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल से रिलेटेड देख रहे हैं ना आप लोग कि लोथल की खोज किसने किया, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा भोगवा होगा, ठीक है। लोथल किस राज्य में वर्तमान अभी किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग सभी को जानते हैं गुजरात में अभी स्थित है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कालीबंगा वर्तमान समय में अभी किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर कालीबंगा जो है वर्तमान समय में हम लोगों का राजस्थान में स्थित है। काली चूड़ियों के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, देखिए यहाँ पर जो है काली चूड़ियों बोल रहा है, ठीक है, काली चूड़ियाँ, और यहाँ पर जो है कालीबंगा, तो काली से काली याद रख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक मिनट, यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, आप लोग अगर पूरा हड़प्पा सभ्यता का अगर मैप में स्टडी किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये ट्रायंगल शेप का था, त्रिभुजाकार, ठीक है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी, यहाँ पर तो उत्तरी सीमा खाली पूछा है, तो उत्तरी सीमा जो होगा इसका राइट आंसर मांडा होगा। लेकिन आप अगर आप लोगों को पूछ लेता है कि पश्चिमी जो है पश्चिमी सीमा क्या था, तो आप लोगों को बोलना होगा तब सुतका गेंडोर, ठीक है। और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और दक्षिणी सीमा दैमाबाद, तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, चारों सीमा उसका इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था, मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो प्रलेखों में अपना मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग करते थे, तो वो हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है, अर्नेस्ट मैके, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ होता था, तो आप लोग बोलिएगा तांबे का बना हुआ होता था। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था, इसमें से कौन सा लग रहा है, घोड़ा होगा इसका राइट आंसर। देखिए हल बोले या फिर जोता हुआ खेत बोले वो होगा कालीबंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों आप लोग बोलिएगा इसका राइट आंसर कालीबंगा होगा। जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, वही बात हो जा रहा है, ठीक है, कालीबंगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास, ठीक है। सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए उस टाइम किसका प्रयोग करते थे, गुड़, चीनी या फिर शहद का। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है, तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर बोलिए, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, मुहर होगा कि क्या होगा, इसमें से जो राइट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर 4 मुहर। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की कांसे की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो जल्दी से दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। कांसे की जो नर्तकी है या फिर नृत्य करते हुए जो लड़की की जो कांसे की नर्तकी उसी को कहते हैं। जो कांसे की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है, 483 किलोमीटर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, मतलब कि उस टाइम का हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर था उसका नाम क्या था, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के जो घर होते थे वो किससे बनाए जाते थे, ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य है या फिर अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ऑक्सफोर्ड सक्रस क्या है, ये एक सड़क संरचना है, ठीक है दोस्तों। पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है, तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर बोलिएगा कि पुरोहित राजा का जो अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासी जो है वो किस देवी की पूजा करते थे, तो आप लोग सभी को जानते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मातृ देवी की वो लोग पूजा करते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? आप लोग बोलिएगा कि मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या फिर दोनों था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? राजतंत्र, लोकतांत्रिक, नगरपालिका जैसे इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर बोलिएगा कि उस टाइम में कोई राजा भी नहीं था, वो लोग लोकतांत्रिक हिसाब से भी नहीं रहते थे, नगरपालिका के हिसाब से रहते थे, नगरपालिका जैसे उनका प्रशासन था। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? आप लोग अगर चैप्टर को पढ़े हैं तो आप लोग सभी को जानते हैं कि वो पशुपतिनाथ, जिसको शिव कहा गया है, और जो है वो मातृ देवी की भी पूजा करते थे। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों होगा। तो इसमें से ऑप्शन 1 और 2 देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो 16 का। ठीक है, उनका जो बांट होता था वो 16 का होता था। अब निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मतलब कि जो उनका जो मुद्रा था, ठीक है, तो वो मुद्रा जो है आप लोग बताएंगे कि वो मुद्रा किसका बना हुआ होता था? कांसा का, तांबा का, लोहा का या फिर सेलखड़ी का? तो आप लोग सभी को जानते हैं कि उनका जो मुद्रा है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बना हुआ होता था। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह या बंदरगाह का अवशेष कहा गया? अगर बंदर के बारे में कुछ भी आ रहा है, बंदरगाह आ रहा है, ठीक है, बंदरगाह टाइप का कुछ भी आ रहा है, क्या प्रोनाउंस हो रहा है? बंदर। तो बंदर जैसे बोलते हैं ना, बंदर अगर कुछ छीन लेता है तो बोलता है ना कि लो, अगर हिम्मत है तो लेके जाओ, लो लो लो, ऐसे करता है ना। तो बस हम समझाने के लिए बोल रहे ताकि आप लोग को याद रहे। थोड़ा सा फनी लग रहा होगा जरूर, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो बंदरगाह से लोथल को याद रखिएगा, ठीक है। बंदरगाह का अवशेष या फिर प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग को बोले अभी बंदर के बारे में अगर कुछ भी आ रहा है बंदरगाह टाइप का, आप लोग बोलेंगे कि लोथल से। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं था? तो आप लोग जो है इसका आंसर बोलिए कि क्या होगा राइट आंसर इसका। इसका जो आंसर होगा ये लोथल होगा। इसका जो है दीवार, दुर्ग जो है इसका दीवार से घिरा हुआ नहीं था। ठीक है। सुमेर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया? तो आप लोग बोलिएगा कि मेलुहा को। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, कौन सा था दोस्तों? आप लोग बोलिए कि शिल्प उत्पादन के लिए कौन सा था? शिल्प उत्पादन के लिए आप लोग अगर देखते हैं तो शिल्प उत्पादन के लिए आप लोग का जो है इसका राइट आंसर होगा चन्हुदड़ो। अब शिल्प उत्पादन क्या है दोस्तों कि हाथ से बनाई हुई उस समय की जो मिट्टी के जो चीज होते थे ना, मिट्टी के बर्तन वगैरह, उसी को यहाँ पर शिल्प उत्पादन कहा गया है, जो एक बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसका डिजाइनिंग वगैरह करके इसका फिनिशिंग दिया जाता है। ठीक है। हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो आप लोग जल्दी से इसका जो है राइट आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो आप लोग बोलिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा खेतड़ी। हड़प्पा सभ्यता में लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत से कच्चा माल जो है सोना का प्राप्त करते थे। हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो आप लोग जो है इसका जो राइट आंसर बोलिएगा कि इसका राइट आंसर होगा सेतुघई। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी जो ये जो लिखने का जो इन लोगों का ढंग था, ये दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, जैसे कि उर्दू पे लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से कौन सा जाना जाता है दोस्तों? आप लोग जो है इसका जल्दी से आंसर बोलिए कि इसका आंसर क्या होगा। मृतकों का टीला के नाम से जो है मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। RH-37 क्या था? RH-37 यहाँ पर R-37 लिखा हुआ है, इसका पूरा जो है RH-37 नाम का ये क्या था, ये किससे संबंधित है? औजार से, सड़क संरचना से, एक स्थल से या फिर एक कब्रगाह? तो आप लोग बोलिएगा कि ये कब्रिस्तान था, कब्रगाह था। ठीक है। भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर कालिन मैकेंजी? कौन सा होगा इसमें से? आप लोग बोलिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अब हम लोगों के पास ये होता है ख़त्म इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट MCQs था दोस्तों, आप लोगों के साथ हम इस वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं।
तो एग्ज़ाम का कोई टेंशन अब नहीं लेना है। इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू जितना भी बन सकता था सारा हम इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का और भी जो है हम वीडियोस लाए, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए है, एग्ज़ाम के नज़रिए से है, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। और जाते जाते वीडियो को तो क्या करना है, कमेंट एंड लाइक करना ही है, आप लोगों को तो पता ही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।